हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं यह एक्सरसाइज, उसके बारे में जो है सो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया है ट्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोनो का मतलब होता है एंगल। ठीक है, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब क्या हो जाता है? मेजरमेंट, मतलब मापन। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मापन। और एंगल का मतलब क्या हो जाता है? कोण। और थ्री का मतलब तो पता है तीन, तो तीन कोणों का जो मापन होता है वही ट्रिगोनोमेट्रिक कहलाता है। फंक्शन का मतलब होता है फलन। ठीक है, तो छोटी सी बात आ गया। देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब जो है सो यहाँ पर प्रारंभ करते हम हैं। यह जो है एक्सरसाइज देखेंगे, यहाँ पर है 3.1 है। और यहाँ पर दो बात हमको समझना है। क्या समझना है? एक तो यहाँ पर यह है जो रेडियन है, रेडियन को चेंज करेंगे किसमें? डिग्री में। ध्यान से देखेंगे, और डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया है? फाइंड द रेडियन मीजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। ये सब जो देखते हैं ना, इसको पूरा का पूरा मुझे चेंज किस में करना है? जल्दी बताएंगे, रेडियन में चेंज करना है। तो पहले छोटा मोटा बात को आप लोग समझे। क्या समझे? कंसेप्ट को समझे। यहाँ पर लेंगे पाई, ऊपर में लगा दिए सी, इसको बोलेंगे पाई रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, पाई रेडियन बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। अगर यहीं पर हम 1 रेडियन पूछेंगे तो पाई भागा में चला जाएगा, 180 बट्टा में पाई, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? डिग्री। अच्छा, यहाँ से अगर हम 180 डिग्री है, तो अगर हम 1 डिग्री का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पाई 180 भागा में चला जाएगा, 180 भागा में चला जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन में। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और देखिए यहाँ पर है 1 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? 60 मिनट। ऊपर में जो एगो डैश दे दिए तो मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या हो जाता है? जल्दी बताएंगे, 60 सेकेंड। दो गो जो लाइन दे दी तो 60 सेकेंड है। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ठीक, अब एक्चुअली में क्या है, ध्यान से देखेंगे। जो ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर है? ये दिया है आपको 25 डिग्री, 25 डिग्री है, और इसको चेंज किस में करना? रेडियन में। तो देखिए, इसको हम अपने तरीके से आपको बताते हैं। एक्चुअली में ऐसा लिखना गलत रहेगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करते हैं। एक्चुअली आप 25 डिग्री है तो इसको आप ऐसे लिखिए, 25 गुना में 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? पाई बटा 180 रेडियन। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? 25 को हमें करेगा यहाँ पर पाई, अब बट्टा में 180, अब पूरा में लगा दीजिए रेडियन। क्लियर? 5 से काट दीजिए इसको, 25, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 छक्के 30, तो कितना हो गया यहाँ पर? 5 पाई। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 पाई बट्टा में 36, और यहाँ पर लगा दीजिए रेडियन। हो गया आंसर। 25 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में चेंज हो गया। यही तो मुझे करना ही है। क्या करना है? देखते हैं ना, फाइंड द रेडियन, रेडियन में लाना था। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए। ये क्वेश्चन आपका गया बन। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक, माइनस में दिया है ये। थोड़ी देर के लिए क्या करना है? इसको माइनस को भुला जाइए आप, माइनस को क्या कर देते हैं? भुला जाते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग तीसरा बना लेते हैं और चौथा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पर चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या? ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है क्या? 240 डिग्री। अब 240 डिग्री है तो देखिए, डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में है। तो उसमें क्या करना है? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटा 180। 240 डिग्री है ना, तो अगर इसमें पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, 240 को कितना से गुना करेंगे? पाई बटा अगर 180 से गुना कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, है ना। 6 से काटिए, 6 तक 24 और 6 तक 18। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? ये 4 से गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 पाई बट्टा में 3, और ये आप हो गया रेडियन। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 भी बन गया, क्वेश्चन 1 भी बन गया। 2 बताएंगे, रुक जाएगा। 4 देखिए, 4 क्या है यहाँ पर है? 4 दिया है 520 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लीजिए 520 डिग्री। देखिए ना, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 520 में हम लोग कितना? पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
रेडियन में, 0 से 0 ये कट गया, ठीक है। अब काटिए इसको 2 से कटेंगे तो 9 मतलब इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा 26, ठीक। अब तो हमको नहीं लगता है जो कट रहा है 26 दूना 52, ठीक है 9 दूना 18, अब नहीं हमको लगता है जो कटेगा, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग 26 पाई और यहाँ पर कितना कर देते हैं 9, ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो गया, ये रेडियन में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर -47 डिग्री और 30 मिनट है, तो ध्यान से देखिए ये माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, यहाँ पर लिखिए कितना, ध्यान से देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर है, ये जो है ना यहाँ पर है 47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको अलग जब कीजिएगा, डिग्री को मिनट को अलग कीजिएगा तो ऐसे अलग होगा, 47 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा 30 मिनट, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या देखना है, तो 1 डिग्री बराबर दिया 60 मिनट, तो यहाँ से 1 मिनट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 डिग्री बराबर दिया यहाँ पर 60 मिनट, तो 1 मिनट का मान निकालेंगे तो 1/60 और ऊपर सबका होल में डिग्री, क्योंकि 60 भागा में चला जाएगा तो यहाँ से 1 मिनट का मान आ जाएगा, ठीक। तो आप ही बताइए, यहाँ पर तो भाई 47 डिग्री है, प्लस में यहाँ पर 30 है, 30 मिनट है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे हम, 1/60 से गुना कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आपको समझाने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक है। ये कितना है 30 है, 30 है, देखिए इसको लिख सकते हैं गुना में 1 मिनट, 30 गुना 1 मिनट, इसको आप आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस में 30 गुना 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, यहाँ पर लिख लीजिए 1/60 और सबका ऊपर में लगा दीजिए डिग्री, तो 30 से कम 3, 30 गुना 60, आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर कितना हुआ 47 डिग्री प्लस में 1/2 डिग्री, ठीक। अब ये भी डिग्री में कैलकुलेशन कर दीजिए तो 70, अब ये इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 47 गुना कितना हो जाएगा 94 डिग्री प्लस में 1 डिग्री और बट्टा में 2, तो 94 आए कितना हो जाएगा 95 डिग्री बट्टा में 2, ठीक। 95 डिग्री बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए जगह का थोड़ा तो अभाव है, जगह का थोड़ा तो अभाव है, ठीक है। कहाँ पर करें, चलिए हम यहाँ पर चलिए ध्यान से देखिए, अब वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 47 डिग्री 30 मिनट का मान हम लोग कितना लाए हैं 95 डिग्री बट्टा में 2। अब देखिए 25 डिग्री था तो 25 डिग्री π/180 से गुना कर दिए तो रेडियन में चला गया, 240 डिग्री था π/180 से गुना किए तो रेडियन में चला गया, 520 डिग्री था π/180 से गुना किए तो रेडियन में चला गया। तो 95 डिग्री है तो 95/2 तो रहबे करेगा, लेकिन इसमें अगर π/180 से गुना कर देंगे तो आप किसमें चला गया रेडियन में चला गया। 5 से काटिए तो 5 से कम 5 और 5 में 45, ठीक है। इसको काट दीजिए 5 से 15 और उसके बाद में 5 छक्के 30 36, 36 गुना 72 यानी कि 19 π/में 36 और यहाँ पर क्या लगा देना है रेडियन, ठीक है। 36 गुना 72 हो जाएगा, सभी 36 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 72 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 19 π 36 गुना कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा किसमें रेडियन में। अब देखिए बात क्या था, एक्चुअली में 47 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर माइनस में लगा है तो यहाँ पे भी ये भी माइनस में रहेगा, ये भी क्या रहेगा माइनस में रहेगा और ये भी क्या रहेगा माइनस में रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्या किए थे हम क्वेश्चन माइनस में था तो माइनस में भी माइनस में माइनस में, तो क्या कर दीजिए प्लस करके बना लीजिएगा, बाद में माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और आसान रहेगा ये बनाने में, नहीं तो क्या होता कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि पहले माइनस लगाते हैं तो फिर यहाँ पर -47 में माइनस लगता है और यहाँ पे माइनस लगता है, तो इसीलिए आपको प्लस से करके बता दिए। तो आप लोग सीख गए होंगे, क्या सीख गए होंगे जो किस तरह से जैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। अब आपको HW भी देते हैं और क्वेश्चन सब जो आप बना करके लाइएगा, क्या बना करके लाएंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सब दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दिए कितना 60 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 270 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 360 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 540 डिग्री, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन सब दिए हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, 3.1 का है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इस बार क्या करना, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर करना है और रेडियन में दिया है। ये सब जो है ना, देखिए रेडियन में, ये सब रेडियन में, ये सब क्या है, रेडियन में, ये सब क्या है जल्दी बताएं, रेडियन में है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। और मुझे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए पहला, अब देखिए अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बता दिए थे ना, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 180 रेडियन। अच्छा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में पाई, यहाँ पर क्या कर दिए, डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, उसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 5 पाई और यहाँ पर दे दिया 3। ये क्या है जल्दी बताइए, रेडियन में, रेडियन में है तो डिग्री में चेंज करना है। तो 5 पाई बट्टा में 3, ध्यान से देखिए, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई। तो ये 5 पाई बट्टा 3 जो रेडियन है, अगर हम लोग किससे गुना कर देते हैं, 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट, पाई से पाई कट गया, 3 से काटिए इसको, तो 3 छक 18, तो 0 7 6 5 30, यहाँ पर कितना निकल गया, 300 डिग्री, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना दिया है, 7 पाई 6। ये क्या है जल्दी बताइए, रेडियन में है। 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई, यहाँ पर जो देखते हैं 7 पाई बट्टा में 6, और इसमें 180 बट्टा पाई से गुना कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। पाई से पाई काट दीजिए, 6 को काटेंगे, 6 तरीका 18 30, और 7 की 21 यानी कि 210 डिग्री निकल गया। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर कितना दे दिया, 11 बट्टा में यहाँ पर दे दिया 16, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर कितना दे दिया, रेडियन, रेडियन में है 11 बट्टा 16। अब इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे, 180 बट्टे पाई से। 180 बट्टे पाई से गुना कर दिए। अब किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया ये करके, ठीक। इसको आगे बढ़ाइए, 11 बट्टा में 16, फिर गुना में लिख लेते हैं क्या, 180। अब पाई का मान होता है 22 बट्टा 7, तो यहाँ पर लिख लीजिए 22 बट्टा 7। तो 7 जो है सो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 22 बट्टा में जो 7 है ना, तो 7 को हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर में रख देते हैं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा डिग्री। काट दीजिए, 11 दूना 22, कट गया ये। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 को भी इसको काटते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90, ठीक। अब उसको काट 90 है, इसको भी काटना है, तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, चलिए 4 चौका 16, 4 से इसको भी काट दीजिएगा, 4 दूना 8, और नहीं 4 से नहीं कट रहा भाई, ध्यान से देखिए 4 से नहीं कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 2 मरतबे कटेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो 45, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है जो कट रहा है, तो क्या आप 45 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 पंचे 35 के 5, हाथ में क्या बचेगा 3, 7 या 21 और 3 24, 245, ठीक। अब बट्टा में यहाँ पे कितना हो गया 8, ये क्या हो गया, डिग्री में है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। देखिए 11 दूना 22, 2 से काटे हैं तो 90, फिर इसको 2 से काटे हैं तो ये 8, 2 से काटेंगे 2 × 16, और 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 को 7 से गुना कर दिए, 245 बट्टा में 8, 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3, और 7 चौका 28 और 3 31 होगा। अरे वाह, ध्यान से देखो, चलिए 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 चौका 28 और 3 कितना होगा 31, 315 डिग्री बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8। अब क्या करना है, इसको कैसे बनाना है, तो अब समझिए, हम समझा रहे हैं आपको। ये जो देखते हैं यहाँ पर है 315, तो 315 को हम लोग कितना से भागा देते हैं, 8 से भागा दे दीजिए। 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तारीख 24, ठीक। तो यहाँ बचेगा कितना, 7। उसके बाद फिर हो गया 5, 8 नमा यहाँ पर हो जाएगा 72, तो 72 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 3। अब क्या करना है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 39, ऊपर में 3, और यहाँ पर लिखेंगे 8। तो 39 को 8 से गुना कर दीजिए, फिर 3 जोड़ेंगे तो 315 बट्टा में 8 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए लेकर के ये, ठीक है ना। तो ये 39 ये होल 3/8, क्योंकि 39 को 8 से गुना कर दीजिए, है ना,
और फिर 3 जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना था, 315 डिग्री बटा में 8 बराबर में क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस में 3/8 डिग्री, 3/8 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 3/8 डिग्री पर है। साइड में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो गया 3/8, ऊपर में डिग्री है। एक बात पता है 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 60 मिनट। इसको ऐसे लिखिए 3/8 गुना में यहाँ पर क्या लिख दिए 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट कर दिए, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये हो गया, 4 से काट दिए, 4 दूना 8, और इसको काटेंगे 4 एकम 4, और वो 4 पंजे 20, 15 चौका 60। ठीक है, 15 किया कितना हो गया जल्दी बताएंगे, 45/2, ये मिनट में हो गया कन्वर्ट। अब क्या करें, 45 को 2 से भगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितना है, 45 को हम 2 से भगा देंगे तो 2 दूना 4, एक कट जाएगा, फिर आएगा 5, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना आएगा 1। यानी कि 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को ऐसे लिख सकते हैं 22 होल 1/2, 1/2। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ये पूरा का अपना यहाँ पर डिग्री में था ये, ठीक है, पूरा का डिग्री में था। तो फिर से इसको अलग अलग करेंगे हम, इसको अलग अलग करेंगे। पूरा का क्या है, पूरा मिनट में है, तो यानी कि 3/8 डिग्री बराबर, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर होगा 22 मिनट प्लस में 1/2 मिनट। एक स्टेप और लिख लीजिए, क्या लिखना है, 22 मिनट 1/2, 1/2 मिनट। अच्छा एक बात और पता है ना, 1 मिनट बराबर कितना हो जाता है, 7 सेकेंड। ठीक, अब ये यहाँ पर गुना कर दीजिए 60 सेकेंड से, ये मिनट है ना, तो मिनट कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। अब इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पर कितना होगा देखिए 22 मिनट प्लस में 30 सेकेंड, 22 मिनट प्लस में 30 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर लिखना है क्या, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। देखिए ना 3/8 डिग्री बराबर कितना निकला, 22 मिनट प्लस में 30 सेकेंड। यहाँ पर लिख लीजिए 22 मिनट, यहाँ पर लिख लीजिए 22 मिनट प्लस में 30 सेकेंड। अब इसको बीच वाला जो प्लस को हटा दीजिए, तो जब प्लस को भी हटा सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर से चर्चा कर देते हैं। देखिए 11/16 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई से गुना कर दीजिए, पूरा डिग्री में चेंज हो गया। पाई का मान होता है कितना, 22/7, तो 7 को ऊपर में ले लिए, 11 दूना 22, 2 मरतबे कट गया, फिर 90 से ये कट गया, फिर 90 को 2 से काटे हैं तो 45, और फिर 2 से 16 को काटे 2 से, यहाँ पर हो गया 8। उसके बाद 45 को 7 से गुना कर दिए, 315 डिग्री बटा में क्या हो गया 8। उसके बाद 8 से इसको भागा दिए, देखिए 315 को 8 से भागा दिए, 39 होल 3/8 डिग्री आ गया। इसको फिर क्या कर दिए, यहाँ फिर से लिख लीजिए, देखो 315 डिग्री बटा में 8 है, तो बराबर में लिख लीजिए 39 डिग्री प्लस में 3/8 डिग्री, ऐसे करके जो है निकल गया। फिर 3/8 डिग्री जो था यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, ध्यान से देखिए 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, डिग्री खत्म हो गया, 7 से गुना कर दिया, 60 मिनट में हो गया। फिर ये 4 दूना 8, अब 15 चौका 60 कट गया, 15 किया 45, 45/2, यानी 45/2 ये मिनट में यह है। फिर इसको 45 को 2 से भागा कर दिए तो 22 होल 1/2 मिनट में आ गया। इस तरह से लिख दिए 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। 1/2 मिनट को वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 30 सेकेंड बोलबे करते हैं, उसे प्रोसेस भी बता दिए हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो इस तरह से जो है सो पूरा कैलकुलेशन हो गया, अच्छे तरीके से बता दिया, देखिए तो ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब ये हमको बताना है दूसरा नंबर, यहाँ तक आप नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इस सबको थोड़ा क्या कर देते हैं, चलिए चलिए आप चलिए चलिए ध्यान से देखिए। अब ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ पर है -4 रेडियन में है, तो माइनस को पहले गोली मारो। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 4 रेडियन है। अब 4 को कितना से गुना करेंगे जल्दी बताइए। अब ये बता दिए थे ना आप लोगों को, हम क्या बताए थे, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में पाई, 180 बट्टा में पाई, ये हो जाएगा किस में, जल्दी जल्दी बताओ, ये हो जाएगा डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 180 बट्टा में पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जल्दी बताओ, डिग्री में। चलिए आगे बढ़ाइए, 4 गुना 180, ये पाई को लिखेंगे 22 बट्टा में 7, 7 ऊपर में गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काटिए, यहाँ पर 11 मरतबे कटेगा, ये 2 मरतबे कटेगा, अब नहीं कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, है ना। अच्छा 18 दूना 36, 36 को 7 से गुना कर दीजिए, 36 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 6 42 को 2, हाथ में 4, 7 या 21 और 4 25, यानी 500 252, 4 7 21 4 25, ठीक लिखे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी बताया, जीरो भी दिया है ना, तो 25 20 बट्टा में 11, यानी 7, 2 को 180 से गुना कीजिए, फिर 7 से गुना कर दीजिए, तो 25 20 आएगा बट्टा में 11, है किस में, ये डिग्री में है। अब क्या करना है, जल्दी बताओ, भागा देना पड़ेगा, 25 20 को भागा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर करते हैं, 25 20 को भागा देंगे 11 से, 11 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22, यहाँ बचेगा क्या 3, फिर यहाँ पर देंगे 2, 11 दूना यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, 10, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देंगे 0, 11 नमा क्या हो जाएगा 99, बचेगा यहाँ पर 1, तो इसको कैसे लिखेंगे हमें, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे बता रहे हैं, 229 ऊपर में तो 1 रहबे करेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यानी कि ध्यान से देखिए, ये जो 25 20 डिग्री बट्टा 11 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 229 डिग्री प्लस में लिखेंगे 1 बट्टा में 11 डिग्री, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको 11 से गुना करेंगे, आप फिर उसको 1 जोड़ देंगे, बट्टा 11 से भाग देंगे, तो यही आ जाएगा। ये बात हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 1 बट्टा 11 डिग्री को, तो देखिए 1 बट्टा 11, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 60 मिनट, यहाँ पर 60 मिनट से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 60 बट्टा कितना हो जाएगा 11। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 60 को 11 से भागा देंगे, 11 पचे 55, तो बचेगा यहाँ पर कितना 5 आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, 5 का बट्टा में 11, यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पर ये क्या था, ये किसके बराबर हो गया, जल्दी बताओ, 60 बट्टा 11 है, यानी 60 बट्टा 11 मिनट है, इसको लिख सकते क्या हम लोग है, 5 होल 5 बट्टा 11, 5 होल 5 बट्टा 11, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 मिनट प्लस में 5 बट्टा 11 मिनट, ठीक। तो 1 बट्टा 11 डिग्री का वैल्यू ये आ गया, 5 मिनट प्लस में 5 बट्टा 11 मिनट, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर है एक स्टेप और लिखिए, यहाँ पर है 5 मिनट और 5 बट्टा 11, अगर हम लोग कितना से गुना कर देंगे 60 सेकेंड से, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, तो 5 छक्के 30, 300 बट्टा 11, यहाँ पर भागा देते हैं, 300 के भागा दीजिए 11 से, ठीक है, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 22, बचेगा कितना यहाँ पर 8, 11 सत्ते 77, 77 दे दिए, तो बचेगा यहाँ पर कितना, जल्दी बताएंगे 3, ठीक। अब कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 27 3, यहाँ पर हो जाएगा 11, 27 होल 3 बटा 11। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो यहाँ पर देखिए 5 मिनट प्लस 300 बटा 11 सेकेंड जो है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 27 सेकेंड प्लस में 3 बटा 11 सेकेंड। तो भाई ये तो बहुत छोटा हो गया था, इसको आप क्या कर देंगे, कट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए 3 बटा 11 सेकेंड। तो यहाँ पर फाइनली जो है सो फाइनल देखिए 1 बट्टा 11 डिग्री का वैल्यू आएगा कितना, तो 5 मिनट प्लस में 27 सेकेंड। क्लियर। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, अब हम लोग फाइनली आ जाइए, फाइनली हम लोग आते हैं यहाँ पर, फाइनली क्या आते हैं देखिए, यहाँ पर कितना था ये 4 रेडियन, ठीक। 4 रेडियन का वैल्यू कितना ला दिए, 229 डिग्री प्लस में 1 बट्टा 11 डिग्री। फिर आगे चलिए 229 डिग्री प्लस 1 बट्टा 11 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 5 मिनट और प्लस में 27 सेकेंड, ठीक। सबको ये कर दीजिए, अब क्या कर देंगे, अब हम प्लस हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ये सारा बात बता दी है लेकर के, है ना।
वैसे आप लोग इसको होल कर दीजिए तो ये माइनस रहेगा, इसको होल कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा। इस तरह से जो है सो ये क्वेश्चन आपका जो है सो बन गया। -4 रेडियन जो रहेगा इसका वैल्यू ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बता दिया है। और आगे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक